हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होती है, उस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो पैराबोलिक कर्व होता है, मीनस यू शेप्ड ग्राफ होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था जो वो यू शेप्ड ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करता है? 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करता था, एट मोस्ट 2 पॉइंट, मीनस ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे टच करता था। और हमने ये भी देखा जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस होते हैं वो उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिन पॉइंट्स पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने कल सीखे थे अच्छे से। हम कल के एग्जाम्पल की बात करेंगे ना, वो क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमने एग्जाम्पल ली थी, फिर हमने इसी एग्जाम्पल का ग्राफ प्लॉट किया था। वो क्या आया था? वो अपवर्ड यू आया था, अपवर्ड यू आया था। वो इसलिए अपवर्ड यू आया था क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ना वो पॉजिटिव था, मीन a इक्वल टू 1। ये क्या था? ये पॉजिटिव था। आपको अब याद रखना है, जब भी अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होगी। अगर इस ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर इस ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, अपवर्ड यू आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ए का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड यू आएगा, डाउनवर्ड यू आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमने पिछली वाली एग्जांपल की थी वहां पे ए क्या था? 1 था, इसलिए ग्राफ कैसे आया था? ऐसे अपवर्ड आया था। अगर हम ए की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे लेकिन नेगेटिव लेंगे, ए की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा, डाउनवर्ड यू आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपको कुछ बातें बोलूंगा, आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ दिया होगा, आपको बोलेंगे उस ग्राफ से हमें बोलो कि उसके कितने जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, ये एग्जांपल है, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ है। आपको बोला जाएगा इसके कितने मीनस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के कितने जीरोस होंगे। तो आप क्या करोगे? आप देखो जो ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का, ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे टच करता है? 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे टच करता है। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे टच करता है। तो आप बोलोगे इसको कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और वो 2 जीरोस कौन से होंगे? इन 2 पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह अगर ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ होगा, आपको बोलेंगे इसके कितने जीरोस होंगे। आप देखोगे जो ये ग्राफ है ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करता है? कितने पॉइंट्स पे करता है? 1 और 2, मीनस 2 पॉइंट्स पे टच करता है। तो आप बोलोगे जो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। और वो 2 जीरोस कौन से होंगे? वो इन 2 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये वाला ग्राफ दिया जाएगा, ये वाला ग्राफ दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आप देखो ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करता है? 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस, एक जीरो होगा। एक ही पॉइंट पे टच करता है, इसका मतलब एक ही जीरो होगा। और वो जीरो कौन सा होगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी तरफ नजर डालेंगे तो ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करता है? 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब इसका ओनली कितना जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे? ओनली 1 जीरो होगा, 1 जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको ये ग्राफ दूंगा, मैं बोलूंगा